नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 31/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BCom द्वितीय सेमेस्टर का माइनर पेपर यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना पेपर का नाम है। पेपर कोड देख लीजिए AE2NSS। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो माइनर एग्जाम आप लोग का 31 मई को होने वाला है कि परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न उत्तर मैं लेकर आई हूँ। अति संभावित क्या मतलब माने तो एक भी प्रश्न आपके इस वीडियो से परीक्षा में नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने बहुत चुन के प्रश्न इसमें बनाए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह माइनर पेपर है और इसमें यह सबका पेपर होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, NSS की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा NSS की औपचारिक शुरुआत 24 सितंबर 1969 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, NSS के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? तो NSS के कार्यक्रम के 4 प्रमुख तत्व हैं: छात्र, शिक्षक, समुदाय और कार्यक्रम। तीसरा प्रश्न है, NSS शिविर कितने दिनों के होते हैं? तो NSS में 7 दिवसीय विशेष शिविर अनिवार्य होते हैं, जो स्वयंसेवक के 2 वर्षों में एक बार होते हैं। चौथा प्रश्न है, NSS में भाग लेने के लिए क्या करना होगा? तो NSS में भाग लेने के लिए छात्र को अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में NSS यूनिट से संपर्क करना होगा और पंजीकरण करना होगा। पांचवा प्रश्न है, NSS में भाग लेने के क्या लाभ हैं? तो NSS में भाग लेने से छात्रों को सामुदायिक सेवा का अनुभव प्राप्त होता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और समाज के प्रति जागरूकता बढ़ती है। 6 नंबर प्रश्न है, NSS में कौन भाग ले सकता है? तो NSS में विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र भाग ले सकते हैं। 7वां प्रश्न है, NSS का आदर्श वाक्य क्या है? तो NSS का आदर्श वाक्य है, मैं नहीं बल्कि आप हैं, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत लाभ की तुलना में समाज के लिए काम करना। कभी कभी आप लोग को देता है कि मुझे नहीं आपके लिए यह क्या है, तो यह NSS का आदर्श वाक्य है। और इंग्लिश में भी दे सकता है, बट मी नॉट यू। 8वां प्रश्न है, NSS दिवस कब मनाया जाता है? तो NSS दिवस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को हुई थी, इसलिए यह हर साल 24 सितंबर को NSS दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, NSS का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो NSS का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पहिए पर आधारित है। 10 नंबर प्रश्न है, NSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NSS का मुख्य उद्देश्य युवाओं को समाज सेवा के लिए तैयार करना और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है। 11 नंबर प्रश्न है, NSS क्या है? तो जो NSS है वह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक छात्र सेवा कार्यक्रम है, जो युवाओं को सामुदायिक सेवा के लिए प्रेरित करता है। 12 नंबर प्रश्न है, NSS भारत सरकार युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके प्रमुख महानिदेशक डायरेक्टर जनरल होते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि NSS किसके अंतर्गत आता है? तो यह भारत सरकार युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, NSS बैच पर कौन सा प्रतीक है? तो एक लाल रंग का त्रिकोण होता है, आगे हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो NSS बैज में लाल रंग क्या दर्शाता है? तो NSS बैज में जो लाल रंग होता है वह सक्रियता और ऊर्जा को दर्शाता है। NSS बैज में लाल त्रिकोण में क्या लिखा होता है? तो उसमें लिखा होता है NSS। 17 नंबर प्रश्न है, NSS के स्वयंसेवकों को क्या करना चाहिए? तो NSS के स्वयंसेवकों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है, NSS के स्वयंसेवक क्या करते हैं? तो NSS के स्वयंसेवक सामाजिक सेवा करते हैं। बैज में लाल रंग दर्शाता है कि NSS स्वयंसेवक खून से भरे हुए हैं, यानी कि वह जीवंत, सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं और उच्च भावना से भरे हुए होते हैं। और NSS में जो नीला रंग होता है वह ब्रह्मांड को दर्शाता है, जिसका NSS एक छोटा सा हिस्सा है जो मानव जाति कल्याण के लिए अपना योगदान
देने के लिए तैयार है। 20वां प्रश्न है, एनएसएस का प्रेरणा पुरुष कौन है? तो एनएसएस का प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद को एनएसएस का प्रेरणा पुरुष माना जाता है। स्वामी विवेकानंद को वर्ष 1984-85 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान युवाओं का प्रतीक पुरुष माना गया था। एनएसएस में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो 8 तिल्लियाँ होती हैं। 21वां प्रश्न, एनएसएस में क्या गतिविधियाँ शामिल हैं? तो विशेष शिविर 7 दिनों तक, एनएसएस में 7 दिनों तक कैंप लगता है। मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। आप लोगों ने अगर 10th 11th 12th में एनएसएस किया होगा तो आप लोगों को आसानी से इसका पेपर दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन में भी इसका कैंप लगता है 7 दिनों का। विशेष शिविर में सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता भी करवाया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नियमित गतिविधियाँ सामुदायिक सेवा, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण आदि। एनएसएस गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना। आप जब एनएसएस के कैंप में जाते हैं तो सर्वप्रथम आप लोग क्या करते हैं? तो उसमें पहले लक्ष्य गीत होता है, उठे समाज के लिए उठे उठे। उसके बाद हम लोग एनएसएस में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। और जो उसका लक्ष्य गीत होता है, उठे समाज के लिए उठे उठे, ये बोलकर उसके बाद कुछ नारे लगाए जाते हैं, जैसे निस्वार्थ सेवा भावना, राष्ट्रीय सेवा योजना। ऐसे बहुत, जैसे अगर स्वच्छता कार्यक्रम है तो उसमें स्वच्छता का नारा लगाया जाता है और भी नारे लगाए जाते हैं। इसमें हम लोग सामुदायिक सेवा, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण आदि करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 22वां प्रश्न, एनएसएस के संदर्भ में किसने कहा था कि हर युवा का एक सपना होता है मैंने भी एक सपना देखा है खुशहाल भारत का। तो यह कौन कहा था? तो ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि हर युवा का एक सपना होता है और मैंने भी एक सपना देखा था खुशहाल भारत का। तो यह स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का कथन है। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी 2 वर्ष तक सदस्य रहता है। प्रत्येक वर्ष में उसे कम से कम 120 घंटे समाज सेवा का कार्य करना पूरा होता है। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जो स्वयंसेवक या स्वयंसेविकाएँ होती हैं उनको कितने समय कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो कम से कम 120 घंटे। इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल मिलाकर 240 घंटे का नियमित कार्य का लक्ष्य पूरा कर लेने पर वह विभाग से प्रमाण पत्र पाने का पात्र होता है। 24वां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह किसने बनवाया था? तो वह गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 25वां प्रश्न है, एनएसएस का मंडल गीत क्या है? तो एनएसएस में जो मंडल गीत होता है वह दिव्य सुंदर परम पावन सकल विद्या केंद्र तप धन, यह एनएसएस का मंडल गीत है। 26वां प्रश्न है, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरित होकर उनके जन्म से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। और किससे प्रेरित होकर? तो स्वामी विवेकानंद से। 27वां प्रश्न है, गरीबों की निस्वार्थ सेवा से अधिक विशुद्ध और ईश्वर को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई उपासना नहीं है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। 28वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो आप सभी जानते होंगे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। 29वां प्रश्न है, आपके पास जितनी भी प्रतिभा है उसका उपयोग कीजिए। केवल सर्वश्रेष्ठ गायक पक्षी गाया करे तो जंगल एकदम से वीराना हो जाएगा, यह किस कवि ने कहा था? तो यह हेनरी वॉन डाइक ने कहा था।
30 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? यह भी आप सभी जानते होंगे, यह है वंदे मातरम। और यह किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किसमें लिखा है? तो आनंद मठ पुस्तक में। और यह आनंद मठ पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी भाषा में। 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना में शांति गीत क्या है गाया जाता है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो शांति गीत होता है वह होता है, शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा है ये तिरंगा ऊंचा सर उठाए जा। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना में नौजवान आओ रे गीत के लेखक कौन है? तो बाल कवि बैरागी। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत क्या है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत है, उठे समाज के लिए उठे उठे। 34 नंबर प्रश्न है, एनएसएस गीत के माध्यम से क्या संदेश दिया जाता है? तो एनएसएस गीत के माध्यम से सेवा, सहयोग और सामुदायिक विकास का संदेश दिया जाता है। 35 नंबर प्रश्न, एनएसएस के गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनएसएस के गीत का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को प्रेरित करना, समाज को जागरूक करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। 36 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय गीत हमें क्या सिखाता है? तो सामुदायिक भावना और सेवा की भावना सिखाता है। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना गीत में एनएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। आगे हम लोग उसके पूरे फुल फॉर्म को देखेंगे। गीत में हम क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत में हम लोग कहते हैं हम दूसरों के लिए भी काम करेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, उठे समाज के लिए उठे उठे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। 39 नंबर प्रश्न है, हम होंगे कामयाब यह गीत कब गाया जाता है? तो जब एनएसएस का कैंप ख़त्म होने वाला रहता है, मतलब जब हम लोग दिन भर में पूरे काम कर लेते हैं तो शाम को जब एनएसएस ख़त्म होने वाला रहता है तो हम लोग ये गीत गाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। की रचना किसने की थी? तो गिरजा कुमार माथुर ने। 40वां और अंतिम प्रश्न है, एनएसएस द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएस इज़ नेशनल सर्विस स्कीम। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में इसको राष्ट्रीय सेवा योजना भी कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर माइनर पेपर जो आप लोगों का राष्ट्रीय सेवा योजना का होने वाला है, पेपर कोड AE2NSS यह पेपर कोड है आप लोगों का। इससे संबंधित मैंने 40 से अधिक प्रश्न व्याख्या के साथ बताए हुए हैं, जो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कल पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग पेपर ख़त्म होने के बाद इस नंबर पर पेपर ज़रूर भेज दें, 90 26 97 13 39। इस नंबर पर आप लोग पेपर जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें ताकि मैं आप लोगों के आंसर की अच्छे से और जल्दी दे सकूं। चलिए ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग की तैयारी अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।